नमस्कार दोस्तों। मनोज पट्टा वाले चैनल में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। और मैं मनोज कुमार आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर फिर उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेंट अकाउंट खोलने को लेकर हालिया और महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। यह नियम खास तौर पर व्यवसायियों, एमएसएमई कंपनियों और बैंकों के लिए बहुत अहम है। पहले आरबीआई ने 2021 में करेंट अकाउंट खोलने पर कुछ कड़े नियम बनाए थे, जो कि फंड का दुरुपयोग रोकने के लिए, एक ही उधारकर्ता द्वारा कई बैंकों में अनियंत्रित लेन देन न हो उसके बारे में, और क्रेडिट डिसिप्लिन के बारे में था। लेकिन इन नियमों से छोटे और मध्यम व्यवसायियों को कुछ दिक्कतें आने लगी थी। तो इस फीडबैक के आधार पर रिजर्व बैंक ने हाल में ही नियमों में ढील दी है और यह संशोधित नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। हालांकि बैंक इसको पहले भी लागू कर सकता है। आज हम इन्हें 2021 के पुराने नियमों, मुख्य रूप से अगस्त 2020 और अक्टूबर 2021 के सर्कुलर से कंपेयर करेंगे। 2021 के नियम काफी सख्त थे ताकि फंड्स के मिसयूज को रोका जा सके, लेकिन इंडस्ट्री के फीडबैक के बाद 2025 में काफी इसमें ढील दी गई है। आइए मुख्य अंतर पॉइंट वाइज देखते हैं कि क्या है इसमें। पहला, एक्सपोजर थ्रेशोल्ड बैंकिंग सिस्टम से कुल उधार की लिमिट के बारे में। 2021 में 5 करोड़ से कम एक्सपोजर वाले बोरोवर के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था और 5 करोड़ पे ज्यादा वाले पर नियम सख्त लागू किए गए थे। लेकिन 2025 में इस थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है और 10 करोड़ से कम पूरी तरह छूट दिया गया है। इसमें किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है। इससे क्या होगा कि छोटे मध्यम बिजनेस को ज्यादा राहत, ज्यादा बोरोवर अब प्रतिबंधों से बाहर रहेंगे। दूसरा क्या है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी पर यह नियम लागू होगा। कैसे? तो 2021 में कैश क्रेडिट पर कई प्रतिबंध थे। खासकर बड़े बोरोवर्स के लिए सीसीओडी देने वाले बैंक ही कुल करंट अकाउंट मेंटेन कर सकते थे। लेकिन 2025 में सीसी पर सभी प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिए गए और किसी भी लेवल पर सीसी बिना रुकावट के दी जा सकती है। इसका राहत क्या है? सबसे बड़ी कि सीसी को वर्किंग कैपिटल की जरूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबल बना दिया गया है। अब तीसरा बदलाव क्या है? ₹10 करोड़, जो कि 2021 में 5 करोड़ से ज्यादा एक्सपोजर वाले बोरोवर के लिए करेंट और ओडी अकाउंट में बदलाव किया गया। 2021 में कुल करेंट अकाउंट केवल उन बैंकों में जिनका बोरोवर के कुल फंड बेस्ड एक्सपोजर में कम से कम 10% शेयर रहता हो तो वो उसको खोलते थे। अन्य बैंक केवल कलेक्शन अकाउंट खोलते थे। अगर कोई 10% नहीं रखता एक्सपोजर तो कई बार केवल एक या लिमिटेड बैंक की फुल अकाउंट रख सकते थे। 2025 में इसे चेंज किया गया कि वही 10% शेयर की शर्त है, लेकिन अगर कोई बैंक 10% थ्रेशोल्ड पूरी नहीं करता है तो टॉप 2 एक्सपोजर वाले बैंक कुल करेंट ओडी अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। पहले की प्रस्तावित केवल 2 बैंक की सख्त लिमिट हटा दी गई है। इसका फायदा क्या है कि ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, बड़े बोरोवर को ज्यादा बैंक का ऑप्शन मिलेगा। अगला क्या है कि कलेक्शन अकाउंट के नियम। 2021 में नॉन एलिजिबल बैंक केवल कलेक्शन अकाउंट खोल सकते थे। फंड्स 2 कार्य दिवसों में मेन सीसी अकाउंट ओडी जिस बैंक में था उसमें ट्रांसफर करना अनिवार्य था। 2025 में वही नियम है, लेकिन अब ज्यादा बैंक
फुल अकाउंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, खासकर टॉप 2 तक। इसका बदलाव क्या है? यह हालांकि बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन ओवरऑल ज्यादा छूट से कलेक्शन अकाउंट की जरूरत कम होगी। अगला क्या है कि एस्क्रो अकाउंट की अनिवार्यता। 2021 में 50 करोड़ से ज्यादा एक्सपोजर वाले बोरोवर्स के लिए एस्क्रो अकाउंट अनिवार्य था, खास करके कुछ मामलों में। लेकिन 2025 में यह बदलाव किया गया कि एस्क्रो अकाउंट की अनिवार्यता पूरी तरह हटा दी गई है। इसमें बड़ी राहत क्या है कि बिजनेस को फंड मैनेजमेंट करने में आसानी हो जाएगी। अगला जो है वो है कि छूट और एग्जम्पशन संबंधित। 2021 में कुछ छूट थी, जैसे फेमा में अकाउंट, सरकारी अकाउंट में, एनबीएफसी से लोन वाले बोरोवर्स आदि को इसमें छूट दिया गया था। 2025 में छूट को और बढ़ाई गई, इसके स्कोप को, और स्पेसिफिक प्रोडक्ट जैसे लोन सर्विसिंग के लिए लिमिटेड अकाउंट बिना ट्रांजैक्शन के की गई है। इसका फायदा क्या होगा कि ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जम्पशन और रेगुलेटेड इकाई जो है, यूनिट है, उसको पूरी तरह से इसमें छूट मिल जाएगा। अगला है कि मिसयूज रोकने के नियम। 2021 में थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन पास थ्रू इस्तेमाल पर रोक था। टर्म लोन के पैसे को बेनिफिशियरी को डायरेक्ट ट्रांसफर होते थे, लेकिन 2025 में नियम वही है, लेकिन फंड्स केवल अपने बिजनेस के लिए यूज किया जाएगा। इसमें हालांकि कोई खास बदलाव नहीं है। इससे क्रेडिट डिसिप्लिन पर फोकस बरकरार है आपका। बैंकों की जिम्मेदारी क्या है कि 2021 में एक्सपोजर चेक करने के लिए क्रिलिक डेटा इस्तेमाल होता था, CRILC, लेकिन 2025 में हर 6 महीने इसका रिव्यू करना है। कोर बैंकिंग में फ्लैगिंग अनिवार्य है ताकि दूसरे बैंक को पता चल जाए एग्रीगेटर के माध्यम से। बदलाव पर 1 महीना नोटिस और 3 महीने में अकाउंट चेंज करने की जरूरत इसमें बताई गई है। इसका फायदा क्या है कि मॉनिटरिंग और कंप्लायंस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वेड में किया जा सकता है बैंकों द्वारा। इसका निष्कर्ष क्या है? ये दोनों कंपैरिजन करने के बाद ये पता चलता है कि दोस्तों 2025 के नए नियम 2021 की तुलना में काफी लिबरल और बिजनेस फ्रेंडली है। मुख्य राहत थ्रेशोल्ड दोगुना करने दिया गया है, सीसी पर छूट दिया गया है अकाउंट खोलने पर, एस्क्रो हटाया गया है, कलेक्शन अकाउंट की अनिवार्यता को हटाया गया है ताकि फंड्स का सही इस्तेमाल हो। बड़े बोरोवर्स की मॉनिटरिंग अभी भी रहेगी और यह बदलाव इंडस्ट्री की मांग पर आए हैं, जिससे बैंकिंग आसान होगी। आरबीआई का यह कदम व्यवसाय और बैंकिंग के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा सुधार है। इससे कारोबार को आसानी मिलेगी, बैंक का नियंत्रण भी रहेगा और अर्थव्यवस्था को काफी इससे गति मिलने वाली है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बदलाव किया गया आरबीआई के द्वारा वो भविष्य में कितना कारगर होगा वो अभी देखना बाकी है, क्योंकि इसकी जो लागू करने की समय है 1 अप्रैल 2026 से है, लेकिन बैंकों को यह छूट दी गई है कि वो पहले भी इसको लागू कर सकती है। तो दोस्तों यह था आरबीआई द्वारा करंट अकाउंट खोलने में जो चेंजेस किया गया है इसके बारे में। आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।